मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां एक बच्चा 18 साल तक सिर्फ नंबरों, मार्क्स के पीछे भागता है, जहां जब वो 10वीं या 12वीं पास करता है तो उसके दिमाग में एक ही सवाल होता है, साइंस लूं या कॉमर्स। लेकिन कोई ये नहीं पूछता तू असल में क्या बनना चाहता है। यही सबसे जरूरी सवाल हमारे सिस्टम से मिसिंग है, और इसी मिसिंग सवाल ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बना दिया है एक रेस, नंबरों की रेस, डिग्री की रेस और जॉब की रेस। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तब उन्होंने एक खास एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी 1835 में, लॉर्ड मैकॉले की पॉलिसी। इसका मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो दिखने में भारतीय हों लेकिन सोचने का तरीका अंग्रेजों जैसा हो। आज भी वही सिस्टम चल रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट बदले हैं, सोच वही है। हमारा स्कूल सिस्टम आज भी बच्चों को रट्टा मारना, रोट लर्निंग सिखाता है। फॉर्मूले याद होते हैं लेकिन लॉजिक नहीं आता। थ्योरम याद होती है लेकिन असल जिंदगी, रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। हमने शिक्षा को बना दिया है एक मेमोरी टेस्टिंग मशीन, जहां समझ नहीं बस याददाश्त की कीमत है। एक कड़वी सच्चाई आज के दौर में एक इंजीनियर या MBA पास लड़का जिसकी डिग्री लाखों की है, वो भी नौकरी, जॉब के लिए भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, डिग्री, पर असली ताकत स्किल है। आज कंपनियां ये नहीं देखती कि आपने क्या लिखा है अपने रिज्यूमे में, बल्कि ये पूछती हैं तुम कर क्या सकते हो, व्हाट कैन यू डू। रियल वर्ल्ड में जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी की। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज अब भी सिर्फ नंबर और अटेंडेंस के पीछे भाग रहे हैं। हर छात्र आज असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच पिस रहा है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि मेंटल हेल्थ को आज भी लोग ड्रामा, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2021 में ही 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की। क्या ये बच्चों की गलती है या इस सिस्टम की? अगर आप गौर से देखें तो भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया और अपनी राह खुद बनाई, जैसे वरुण अग्रवाल जो इंजीनियरिंग करते करते एंटरप्रेन्योर बन गए। उन्होंने एक बार कहा था, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट बट आई हैड ड्रीम्स। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जो 90% लाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका पैशन क्या है, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें कभी खोजने ही नहीं दिया। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल देखिए, वहाँ सिलेबस से ज्यादा फोकस होता है स्किल, क्रिएटिविटी पर। जापान में बच्चों को बचपन से डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। जर्मनी में तो वोकेशनल ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि बच्चे स्कूल से निकलते ही नौकरी के लिए तैयार होते हैं। तो सवाल ये है, भारत में क्यों नहीं? क्योंकि हम अब भी 90 के दशक की सोच में फंसे हुए हैं, जहां पेरेंट्स के लिए सेफ करियर मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब, बाकी सब कुछ रिस्क लगता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का साइज 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है? कोटा, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में बच्चे हॉस्टल में रहकर 14 घंटे सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये पढ़ाई नहीं है, मेंटल टॉर्चर है। हर जगह टॉपर ऑफ द ईयर के पोस्टर लगे होते हैं, लेकिन जो हजारों बच्चे फेल होते हैं उनकी कहानी कोई नहीं बताता। क्या ये सिस्टम कभी बदलेगा? अब वक्त आ गया है उस सवाल को सिस्टम में वापस लाने का। तू क्या बनना चाहता है? अगर बचपन से हर बच्चे से यही पूछा जाए तो शायद वो अपना पैशन ढूंढ पाए, क्योंकि हर बच्चा खास है। लेकिन हमारा सिस्टम सबको एक जैसे ढांचे में ढालना चाहता है। अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव हमें 3 जगह से शुरू करना होगा। अब सिर्फ सिस्टम की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें वाकई बदलाव चाहिए, स्कूलों में पैशन खोजने पर फोकस किया जाए। हर बच्चा किसी न किसी चीज में टैलेंटेड होता है, जरूरत है उसे पहचानने की। 8वीं क्लास से ही कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, ताकि बच्चे सिर्फ साइंस या कॉमर्स तक सीमित न रहें, बल्कि जान सकें कि ग्राफिक डिजाइनर, गेम डेवलपर, एनिमेटर, यूट्यूबर, डाटा साइंटिस्ट, शेफ, फोटोग्राफर या एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। हॉबी हॉर्स को स्कूल सिस्टम में लाया जाए। हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जहां बच्चा अपनी पसंद की चीज सीखे, जैसे कोई म्यूजिक बजाना सीखे, कोई ब्लॉग लिखे, कोई कोडिंग करे। पाशियन मैपिंग टेस्ट लागू हों। बच्चों की रुचियों और ताकतों को जानने के लिए स्कूलों में इंटरनल टेस्ट हों जो ये बताएं कि वो किस फील्ड में नेचुरली अच्छे हैं। एग्जाम सिस्टम को स्किल बेस्ड बनाया जाए, रट्टा नहीं, समझ जरूरी है। ओपन बुक एग्जाम्स की शुरुआत, जहां बच्चे बुक से देख सकते हैं लेकिन सवालों के जवाब तभी दे पाएंगे जब वो समझ कर पढ़े होंगे। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को नंबर में गिना जाए, जैसे अगर बच्चा वाटर पोल्यूशन पढ़ रहा है तो उसे एक रियल वर्ल्ड सर्वे या मॉडल बनाना हो। लॉजिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जोड़ें हर सब्जेक्ट में। उदाहरण, अगर तुम एक दुकान चला रहे हो और 10% डिस्काउंट देना है तो कैसे दोगे? साइंस में अगर बिजली चली जाए
तो बिना बैटरी के बल्ब जलाने का कोई तरीका सोचो। मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जाए। एक खुश दिमाग ही सही से सीख सकता है। हर स्कूल और कॉलेज में एक प्रोफेशनल काउंसलर अनिवार्य हो, जिससे बच्चा किसी भी समय जाकर बात कर सके बिना डर या शर्म के। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मनाया जाए हर साल, जहां बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को समझ सकें और उनसे निपटने के तरीके जान सकें। छात्रों के लिए इमोशनल लिटरेसी क्लासेस हों, जहां उन्हें सिखाया जाए कि अपने इमोशंस को कैसे पहचानें, कैसे एक्सप्रेस करें और कैसे संभालें। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को री एजुकेट किया जाए। बच्चों को गाइड करो, मजबूर मत करो। पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप्स हों, जहां उन्हें समझाया जाए कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, और ये भी कि फेल होना, बेकार होना नहीं होता। टीचर्स को सिर्फ सिलेबस पढ़ाने वाला नहीं, मेंटर बनने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो हर बच्चे की स्ट्रेंथ समझ सकें और उन्हें गलतियों पर डांटने के बजाय गाइड कर सकें। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं, बच्चे की स्किल्स और बिहेवियर की भी रिपोर्ट हो, ताकि पेरेंट्स को भी ये पता चले कि उनके बच्चे की स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। नतीजा, ये छोटे छोटे कदम बड़े निफ्टी ला सकते हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना पाएं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोचने, समझने और जीने की कला सिखाए, तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी ढूंढने वाली नहीं, बल्कि नई दुनिया बनाने वाली होगी।